तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही पड़ा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। वहीं केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वह अपने मेडिकल टेस्ट करवा सके, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया था। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो गई है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। ईडी के शिकंजे में केजरीवाल कब आए और क्या शराब नीति में घोटाले की उनकी भूमिका है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2 जून को केजरीवाल के सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जमानत अवधि बढ़ाने वाली याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सरेंडर से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को जेल में भेजना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया, उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। अरविंद केजरीवाल के सरेंडर से पहले बड़ा सियासी उबाल देखा गया। इंडिया गठबंधन ने सरकार की घेराबंदी की तो वहीं कार्यकर्ताओं का आक्रोश धरातल पर नजर आया। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल के सरेंडर से पहले बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली थी। किसी ने सपने में नहीं सोचा था बिजली फ्री हो सकती है, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। किसी ने सपने में नहीं सोचा था प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बन सकते हैं, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाएं मुफ्त की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में उभरा जिसने 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव हासिल किया। और इसलिए देश की तानाशाह सरकार, देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है, एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जमशेदपुर में नौकरी करते थे। उसके बाद मदर टेरेसा के संस्थान में जाके काम किया, इनकम टैक्स कमिश्नर बने। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करने वाले शख्स हैं अरविंद केजरीवाल। और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रचयिता, देश के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय, अन्ना आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। और आप उस अरविंद केजरीवाल को झूठे, बेबुनियाद सबूत के बगैर एक ऐसे केस में जेल भेज रहे हो जिसका न सिर है न पांव है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह मामला न्यायालय में नहीं टिकेगा, जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ज्यादा दिनों तक आप रोक नहीं पाएंगे मोदी जी। बिना सिर पांव का केस बना दिया। रिश्वत किसने ली, भ्रष्टाचार किसने किया, पूरा देश इस बात को जान चुका है। तथाकथित शराब घोटाले में जिस आदमी को मुख्य आरोपी बनाया ईडी ने, उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने खाई है। अगर किसी को जेल में होना था तो बीजेपी नेताओं को आज जेल में होना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को नहीं। लेकिन आपने एक एक करके हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे 6 महीने जेल में रखा। कल मीडिया वालों ने अरविंद जी से पूछा, आपको दोबारा जेल जाना पड़ रहा है। केजरीवाल जी ने जवाब दिया, इस देश के लिए जरूरत पड़ी तो पूरा जीवन जेल में रह सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, इनसे लड़ता रहूंगा, इनसे लड़ता रहूंगा, इनसे संघर्ष करता रहूंगा। और आज आपके बेटे, आपके लाल, आपके भाई को सिर्फ एक बात की सजा मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, लड़ना मंजूर किया, लड़ना मंजूर किया, संघर्ष करना मंजूर किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया था, लेकिन केजरीवाल ने उस ऑर्डर को दबा दिया। इसके पीछे की वजह यह है कि ये चुनाव प्रचार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तब मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए, जबकि ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकती। वे अंतरिम जमानत पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मेडिकल टेस्ट करवाने की बजाय वे यात्रा कर रहे थे, जबकि मेडिकल टेस्ट में 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा था कि जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कई टेस्ट कराने की जरूरत है। मेरी यूरिन में कीटोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है।
मेरे हौसले बुलंद है, इस बार भी मैं झुकूंगा नहीं। आप खुश रहेंगे तो केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं आपके बीच नहीं आऊंगा, लेकिन आपके सारे काम होते रहेंगे। मैं जहां भी रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस सेवा जैसी सभी योजनाएं चलती रहेंगी। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनके अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, मुझे जेल में उनकी चिंता लगी रहती है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता मेरे माता पिता का ख्याल रखे। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मुश्किल वक्त में परिवार एक हो जाता है और हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं जिंदा हूँ। आगे भी आपका आशीर्वाद ही मेरी रक्षा करेगा और भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा था कि अंतरिम जमानत को बढ़ाने का फैसला सीजीआई करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ सुरक्षित फैसला है और केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी। कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल भी हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी और इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। आपने ये भी कहा था कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को शराब नीति से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत आदि से जुड़े मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कई नेता जेल में बंद हैं, तो कई जमानत पर बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 के कथित घोटाले के मामले में विगत 21 मार्च देर शाम को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सीएम आवास पर पहुंची ईडी की टीम ने छापेमारी की और बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनसे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आबकारी नीति से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत आदि से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। कई नेता जेल में बंद हैं, तो कई जमानत पर बाहर हैं या आरोपों से बरी हो चुके हैं और जिसकी एक लंबी फहरिस्त है।
जेल की यात्रा कर चुके हैं आपके ये नेता। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली कैबिनेट में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मई 2022 में कथित हवाला लेन देन के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन से ईडी ने शराब नीति मामले में पूछताछ की थी। 9 माह पहले अंतरिम जमानत पर रहे जैन की पिछले सप्ताह बेल रद्द कर उनको फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। इसके बाद से वे जेल में ही बंद है। उनकी गिरफ्तारी करने से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की थी। उनको इस नीति से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। नीति तैयार कराने में उनकी अहम भूमिका रही। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में कथित शराब नीति घोटाले में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने पहले संजय सिंह के यहां भी छापेमारी की थी। संजय सिंह भी इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अवैध तरीके से भर्तियों और वित्तीय गड़बड़ी करने से जुड़े मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनको एसीबी ने सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया था, जो कि अभी जमानत से बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के पहली बार सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रहे व मालवीय नगर से मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती पत्नी के साथ घरेलू हिंसा व हत्या कराने के आरोप में जेल जा चुके हैं। उनको दिसंबर 2015 में गिरफ्तार किया गया था। वही सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट मामले में भी दिल्ली की एक कोर्ट ने 2021 में उनको 2 साल की सजा सुनाई थी। आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जरवाल भी जेल की हवा खा चुके हैं। साल 2014 में उनको जल बोर्ड के कर्मचारी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2016 में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ और 2018 में तत्कालीन दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को भी नवंबर 2015 में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान को भी जून 2016 में पार्टी के कार्यकर्ता को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी के मेहरौली से विधायक नरेश यादव को भी कुरान के खिलाफ ईश निंदा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया भी जून 2016 में महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में जेल जा चुके हैं और 2020 में उनको एक कोर्ट ने बरी भी कर दिया था। आम आदमी पार्टी के ये नेता भी हो चुके हैं अरेस्ट। कई विधायक व नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए गिरफ्तार हुए थे। आपके पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी कानून की डिग्री में गिरफ्तार किए गए। पूर्व मंत्री संदीप कुमार सीडी कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व विधायक मनोज कुमार धोखाधड़ी व जमीन कब्जाने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वही इस लिस्ट में पंजाब के विधायक भी शामिल हैं। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने आपके भटिंडा ग्रामीण विधायक को भी गिरफ्तार किया था। अमित रतन कोट पत्ता को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पिछले साल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहने के आदेश दिए गए थे और ईडी ने 10 बार समन भेजने के बाद बीते गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को ईडी ने पहला समन गिरफ्तारी के 142 दिन पहले भेजा था। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में इससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सलाखों के पीछे थे। इसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भी शामिल रहे। हालांकि संजय सिंह को जमानत मिल गई थी।
आबकारी मामले में ईडी ने 2 नवंबर 2023 को पहली बार केजरीवाल को समन भेजा था। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए पेशी पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी समन पर भेजती रही और केजरीवाल पेश होने से इनकार करते रहे और जांच एजेंसी पर आरोप लगाते रहे। ईडी की ओर से केजरीवाल को 10 बार समन भेजा गया था। ईडी की ओर से दूसरा सामान्य केस दिसंबर 2023, तीसरी 3 जनवरी, चौथा 18 जनवरी, पांचवा 2 फरवरी और छठा 19 फरवरी के साथ ही सातवां 26 फरवरी, 8वां 4 मार्च और 9वां 21 मार्च को भेजा गया था। ईडी की ओर से 9 समन भेजे जाने का विरोध करते हुए केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। ईडी 10वां सम्मन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची थी। घर की तलाशी ली और पूछताछ के बाद रात करीब 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी केजरीवाल को लेकर अपने मुख्यालय गई थी। केजरीवाल रात भर मुख्यालय में ही रहे थे। इस तरह से देखें तो सम्मन के 142 दिन के बाद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कस गया है और अब वो जांच एजेंसी की हिरासत में हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। 2 जून को सरेंडर के बाद केजरीवाल फिर से जेल भेज दिए गए हैं और सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है और इसी के साथ साथ अगली सुनवाई का इंतजार है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।